नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले के विकासखंड पथरिया के में ग्राम मोतीमपुर स्थित अनुरागी धाम में आयोजित अखंड नवदा रामायण कार्यक्रम में समापन समारोह में शामिल हुए हैं और इस अवसर पर उन्होंने बाबा अनुरागी जी की समाधि पर पुष्पांजलि और हवन कुंड में आहुति अर्पित कर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। जिले के धार्मिक स्थलों में अनुरागी धाम का भी विशेष स्थान है। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और उनके साथी स्थानीय विधायक एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस पर्व पर तो छत्तीसगढ़ में सिकल सेल की पुष्टि के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है और देश में इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय से सिकल सेल की पुष्टि के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत यहां पर की है और प्रदेश की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बच्चों की जांच के लिए किट वितरित किए गए। आज बड़ी उपलब्धि विशेष करके सिकल सेल के क्षेत्र में, जहां पॉइंट ऑफ केयर अर्थात व्यक्ति जहां पर है, एक टेस्ट इसके पहले अगर सिकल सेल का होता था तो बड़े केंद्रों में जाना पड़ता था, महंगी मशीनों से करना पड़ता था। आज 150 रुपये का ये किट उपलब्ध हुआ है और इसके माध्यम से पिछले 1.5 साल में हमने अगर 32 लाख बच्चों का परीक्षण किया था तो उनमें जो पॉजिटिव 1 लाख से ऊपर पाए गए थे उनका टेस्ट भी हम नहीं कर पाए थे। करीब 30-35 हजार अगर टेस्ट हुए थे तो 60 हजार से ऊपर पहचान किए हुए बच्चों का टेस्ट हम नहीं कर पाए थे पुरानी व्यवस्था में। तो इस नई व्यवस्था में उनको नहीं आना पड़ेगा। ये 150 रुपये का किट लेके हमारी मितानिन बहनें जो ट्रेंड लोग रहेंगे वो उनके घर जाके इस टेस्ट को करके पता कर सकते हैं कि बच्चों की स्थिति क्या है, वो पॉजिटिव हैं कि नहीं। और इस टेस्ट की गुणवत्ता संवेदनशीलता में 98% मानी जा रही है और कारगरता में 99% मानी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का डंका अब दिल्ली तक गूंजने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को यहां सराहा है और किस तरह से सराहा गया है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उठाए गए अभिनव कदमों की सराहना की। मंत्रालय द्वारा आयोजित 7वें नेशनल हेल्थ समिट ऑन गुड रिपब्लिकेबल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने प्रदेश में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न नवाचारों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो लोग इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, जितना अमला स्वास्थ्य विभाग का है लगातार अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास, नए व्यवस्थाएं उनको लागू करने का प्रयास, जो पुराने कार्यक्रम है उनको बेहतर चलाने का प्रयास, और उसी कड़ी में आज बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बड़ी गर्व की बात है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसका ये परिणाम है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा और बेहतर होगी। ये हम लोग के लिए संतोष का विषय है अगर उनने भी जान के ऐसी बातें कही हैं। हमारे अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स, सारा अमला बहुत मेहनत करता है। कमियां ठीक है, कमियां भी रहती हैं, लेकिन बहुत उन लोगों ने मेहनत की है इन दिनों, कोरोना काल में भी, उसके पहले भी और आगे भी करेंगे। और मैं विश्वास रखता हूं कि ये अमला आने वाले दिनों में सफलता प्राप्त करता रहेगा। राष्ट्रीय समिट में छत्तीसगढ़ की जिन योजनाओं को सराहा गया है उसमें मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, NLEP लैब ट्रैक, स्मोक फ्री जशपुर नगर, कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर, मितानिन ऑनलाइन पेमेंट, जांच मितान, स्पेशल एक्शन प्लान फॉर लेप्रोसी और कैटेगराइजेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज HWC ड्यूरिंग कोविड टाइम जैसे नवाचारों को सराहना मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो धान खरीदी पर कांग्रेस के कैंपेन में मेरा धान मेरा अभिमान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और रमन ने कहा कि अभिमान होना चाहिए, धान हमारा गौरव है। अभिमान तब जब किसानों को दिक्कत नहीं होती और अभिमान तब जब बिना समस्या के धान खरीदी होती है और अभिमान तब जब धान का भुगतान तुरंत होता है। तो वहीं कांग्रेस मीडिया प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और 15 सालों में 18,255 करोड़ खर्च किए और सिंचाई क्षमता सिर्फ 16,000 हेक्टेयर ही बढ़ पाई। आपको ये भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर धान खरीदी को बाधित करने का भी आरोप लगाते हुए नजर आए हैं ये लोग, क्योंकि साफ तौर पर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, अभिमान होना चाहिए, धान भी हमारा अभिमान है, गौरव है, मगर उस धान के लिए किसान जितनी हालत उसकी खराब हुई है, जितना रो रहा है आंसू, किसान यदि आत्महत्या कर रहा है रकबा कम करने में, किसान यदि धान खरीदी में आज लगातार 1 महीने बाद तो धान खरीदी शुरू किए, उसके बाद 4 दिन 5 दिन फिर बंद हो गया। किसान के घर में धान पड़ा है, सूखत हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसकी खरीदी की कोई सिस्टम नहीं बना है। आधा से ज़्यादा धान खरीदी अभी बाकी है। अभिमान की बात तब होती जब बिना किसी दिक्कत के पूरा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता। आज तो रुला रुला के धान खरीद रहे हो। रमन सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 18,255 करोड़ रुपए खर्च किए 15 साल में और सिंचाई क्षमता सिर्फ 16,000 हेक्टेयर बढ़ पाई। 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर रायपुर बिलासपुर रोड आज तक अधूरी है। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे की जो दुर्दशा रमन सिंह सरकार में हुई, आज से 15 साल पहले इससे बहुत बेहतर स्थिति थी। 11 नेशनल हाईवे, रायपुर बिलासपुर अधूरा, बिलासपुर सरगुजा अधूरा, रायगढ़ जशपुर दुर्दशा सब जानते हैं, रायपुर जगदलपुर का बुरा हाल, और बिजली के क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के नित नए कीर्तिमान स्थापित हुए। जगदलपुर बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आजीविका और आधार संरचनाओं के विकास के लिए 2020-21 के लिए अनुशंसित 225 कार्यों के लिए 9 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई और बस्तर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति 565 अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। तो बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखवेश्वर बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कार्यालय से प्रेरणा कक्ष में प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई और बस्तर अंचल में आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आदिम संस्कृति के अभिलेखीकरण और इसके साथ ही करने यानी कि किसानों के हक के लिए काम करने, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनकी आय को बेहतर करने के लिए नकद जो फसल है उसके उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। यानी कि किसानों की आय को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष लखेश्वर बघेल जी, माननीय मंत्री कवासी लखमा जी और सभी एमएलएस हैं, और अभी जो बैठकें चल रही है पिछले 2020 फरवरी महीने की समीक्षाएं चल रही है। उस समय कौन कौन सा चर्चा हुआ था, उस पर क्या निर्णय हुई है। उसके अलावा लगभग 20 पॉइंट पे कुछ एजेंडे तय किए हैं, उस एजेंडे पे चर्चा चल रही है। लेकिन इस समय स्वास्थ्य विभाग पे अच्छे गंभीर चर्चाएं हुई, एजुकेशन पे भी हुई और उसके बाद पेयजल पे भी हुई, और जो स्टाफ डैम्स हैं जहां विभाग ने बनाया है और वहां पे शटर खराब हो गए, मरम्मत की आवश्यकता है, पानी बचाना है, उस पे भी चर्चा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आज यानी 8 जनवरी को जांजगीर चांपा जिले के ड्राई रन यहां पर करते हुए लोग नजर आए हैं। यहां पर ड्राई रन किया गया है जिसमें जांजगीर के जिला अस्पताल अकलतरा ब्लॉक में ग्राम तिलाई के पीएससी सेंटर व नवागढ़ ब्लॉक के गटानी स्कूल सेंटर सहित कुल 3 स्थानों पर ड्राई रन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सेंटर पर 25 लोगों का टीकाकरण करने का अभ्यास किया गया और ड्राई रन के दौरान रायपुर से WHO की टीम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटरों के निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई थी और WHO की टीम ने सेंटरों का निरीक्षण करते हुए विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज करवाए गए ड्राई रन की तैयारियों की WHO की टीम ने तारीफ की। तैयारियां बहुत अच्छी हो चुकी है। इवन आपके जिले ने बहुत अच्छी तैयारी की जी, बहुत अच्छे इनोवेशंस किए हैं, कुछ गुड प्रैक्टिसेस जो हम अभी मीटिंग में भी डिस्कस करेंगे
और सारी तैयारियां हो चुकी है जिला में, और सर अच्छे से बता पाएंगे तैयारियों के बारे में और बाकी चीज़ों। तो धमतरी में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन मॉक ड्रिल किया गया। चिल्हे में अर्बन इलाके के लिए गर्ल्स स्कूल, ग्रामीण के लिए भटगांव और रिमोट एरिया के लिए नगरी CSC को सेंटर बनाया गया। एक दिन पहले ही हितग्राहियों को SMS के जरिए ही सूचना दी गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में थी। हर सेंटर में सुरक्षा गार्ड सहित 25 का स्टाफ तैनात था और सेंटरों में बैनर पोस्टर के जरिए टीकाकरण से जुड़ी जानकारियां प्रचारित की गई। हितग्राहियों की पहले जांच की गई और उसके बाद टीकाकरण किया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि टीकाकरण के समय हर व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा और दूसरे राज्य से लोगों को टीकाकरण नहीं होगा, यानी जो लोग बाहर से आए होंगे उन्हें टीकाकरण नहीं किया जाएगा। वैसे आज की तारीख में लगभग 100% लोगों के पास आईडी है, आईडी प्रूफ है। उसमें राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये अन्य आप ऋण पुस्तिका भी ला सकते हैं कि जमीन का, यानी कुल मिला के आईडी होना चाहिए कि ये फला व्यक्ति फला ही है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो ऐसे मेरे ख्याल जिले में नहीं है, लगभग सबके पास है। इसमें भी क्या वही स्थिति रहेगी? नहीं, इसमें ऐसे स्थिति नहीं है। इसमें तो हम चिन्हांकित कर दिए हैं कि क्षेत्र वाइज कि जिस व्यक्ति को जहाँ टीका लगाया जाना है वहीं जाना है। ये कोई फिक्स नहीं है, वो व्यक्ति निकटतम कहीं भी जाकर लगवा सकता। हमारे 34 केंद्र है जिले में, उस 34 केंद्र में जो निकटतम उसको सुविधा अनुसार वो जा करवा सकता है, वो करवाएंगे। कोई अन्य प्रदेश से आया होगा, कहीं बाहर का होगा और अपनी आईडी दिखाएगा तो क्या उसको भी टीकाकरण मिलेगा? नहीं, अन्य प्रदेश के लिए हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने प्रदेश को प्राथमिकता देंगे। तो सचिवों और रोजगार सहायकों की हड़ताल से ग्रामीण अंचलों में कामकाज ठप हो गया है और शासकीयकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर लगातार 14वें दिन भी पंचायत सचिवों ने हड़ताल जारी रखी। पंचायत सचिवों के साथ साथ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 30 दिसंबर से रोजगार सहायक भी हड़ताल कर रहे हैं। नहीं है कि हमें 2 वर्ष पश्चात परीक्षावधि जो खत्म होती है उसके पश्चात हमें शासकीयकरण का लाभ दिया जाए। हम 26/12/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल अपने एक सूत्री मांगों पर लेकर सम्मिलित हुए हैं और 30/12/2020 से रोजगार सहायक संघ द्वारा भी हमारे साथ में संयुक्त आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा कोई विशेष आश्वासन नहीं मिलने के कारण आज प्रदेश शासन के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन। तो गौरेला पेंड्रा के मेंढुका में एक बोलेरो हादसे का शिकार हो गई और हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। और दरअसल ये लोग अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिससे ये लोग घर पहुंचने की बजाय दोबारा अस्पताल पहुंच गए और हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।